नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे नायका के स्टॉक को लेकर। काफ़ी सारे लोगों के इस स्टॉक को लेकर अलग अलग विचार हैं और ये स्टॉक एक ऐसा है जिसने आपका बहुत बड़ा पैसा बनाया था। उसके बाद जो करेक्शन हुई वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प थी, लेकिन ये कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी है। ये कंपनी प्रॉफिट में है और ये कंपनी अपने प्रॉफिट को आगे चल के बढ़ाएगी। ई कॉमर्स कंपनी है जो और मार्केट में एक चीज है, अगर आपकी कंपनी ई कॉमर्स है तो कहीं ना कहीं उसको वैल्यूएशंस हाई मिलेंगे और अगर वो प्रॉफिट में तो फिर तो और ही ज्यादा हाई मिलेंगे। कंपनी की तरफ से एक अपडेट भी आई थी अभी रिसेंटली। कंपनी ने कहा कि ये जो अभी इन्होंने एक सेल निकाली थी फ्राइडे को, उसमें लगभग हाईएस्ट एवर सेल हुई है। कुछ मल्टीपल टाइम्स सेल हुई थी, वो मेरे को अभी नंबर याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। 85% के समथिंग का जंप था सेल में, बट ठीक है, जो भी था बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। लेकिन स्टॉक का प्राइस जब से स्टॉक बोनस देता हुआ दिखा है आपको, उसके बाद एक नैरो रेंज, एक कहीं ना कहीं शार्प टिक के बाद जो गिरावट की वो भी काफ़ी शार्प है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब ये एक्स बोनस ट्रेड करा तो एग्जैक्टली 175 के लेवल्स पे ही था और फिर स्टॉक में बड़ी जंप आई, 217 तक गया। और जब तक आपके बोनस शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हुए तब तक स्टॉक का प्राइस दोबारा गिर गया। डायरेक्टली बोले तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई एक बात बताइए, आपके पास 10 शेयर है, ठीक है, और प्राइस है 100 रुपए। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके पास 50 शेयर और आने हैं, ठीक है। आपके पास अभी 10 हैं और वो 100 वाला 150 रुपये हो जाए, लेकिन अभी तक वो 50 शेयर आपके आए नहीं। बेचना चाहते हो तो केवल 10 बेच सकते हो आप। आने आपके पास 50 लेकिन आए नहीं है। आप देख तो रहे हो कि मुझे फायदा हो रहा है, होगा मतलब जैसे ही मेरे शेयर्स आएंगे, लेकिन आपके पास शेयर्स नहीं है तो आप बेचोगे कैसे? लेकिन जब आपके पास वो 50 शेयर और जो आने हैं वो आए, तब तक उस स्टॉक का भाव दोबारा 90 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया, तो आपको कोई फायदा हुआ नहीं। बस हाँ, 2 दिन की खुशी जरूर हुई कि यार स्टॉक का प्राइस यहाँ हो गया, मुझे शेयर्स मिल जाए तो मैं बेच दूं, बट मिले नहीं। जब तक मिले तो स्टॉक का प्राइस नीचे आ चुका था। तो यही कहानी इस स्टॉक के साथ होती हुई दिखी। इस स्टॉक की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा एक रेंज हो गया है स्टॉक में और रेंज की बॉटम पे खड़ा है ये स्टॉक। यहां से जो गिरावट होगी वो काफी डीप और काफी शार्प हो जाएगी अगर यहां से गिरता है तो शेयर। पहले मैं आपको बताऊंगा, ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज कहीं से कहीं तक कंफर्ट नहीं देता है, यानी बहुत महंगा ट्रेड करता है, बट ठीक है, फिर भी इस स्टॉक को मार्केट खरीद रहा है इसके कहीं ना कहीं इसके रेवेन्यू के दम पर और इसका प्रॉफिट को देखते हुए भी कि आगे चल के स्टॉक काफी अच्छा करेगा, तो उसके दम पर स्टॉक मार्केट इसे इज्जत दे रहा है और इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक की बात करें तो ये 49,000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है और ये एक समय ऐसी थी जहां पे फाल्गुनी नायर, जो इनकी कहीं ना कहीं ओनर कह सकते हैं, सीईओ कह सकते हैं, वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार हो गई थी और फर्स्ट एंटरप्रेन्योर ऐसी बनी जो लेडी थी और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है उनकी कंपनी। तो वो एक स्टॉक था उस समय, ये स्टॉक जो 1 लाख करोड़ के पार गया था मार्केट कैप, अभी 49,000 करोड़ पे, यानी कि एग्जैक्टली 51% की गिरावट देख लिया आपने हाई से। देखें, जो हाई दिख रहा है स्टॉक का वो 377 का दिख रहा है, 173 पे ट्रेड कर रहा है, और जो लो है 162 का, यानी कि आप कह सकते हैं 52 वीक लो पे है। अब मैं आपको जरा इसके वैल्यूएशन बताऊंगा तो प्लीज शौक ना लग जाए, आपको बताना चाहूंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत महंगे दिखेंगे। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 1080 पे ट्रेड कर रहा है, 1080 के पीई पे है। स्टॉक की बुक वैल्यू पर शेयर 4 रुपए 70 पैसे की है, जिसके सामने स्टॉक आपको 173 पे मिल रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 4.5%, कैपिटल एम्प्लॉय मात्र 6.5% की है। 1 की फेस वैल्यू पे स्टॉक, और स्टॉक 36-37 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, ठीक है। कंपनी मतलब बहुत महंगी तो है, नो डाउट, बट फिर भी पैसा लग रहा है। अब आते हैं जरा पीयर कंपैरिजन में, तो ये मेरे पास कुछ ही स्टॉक आ रहे हैं फील्ड के। जोमेटो, इन्फोएज 197, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, जस्ट डायल। जोमेटो लॉस में है, 197 लॉस में है, ठीक है। और बचा इन्फोएज, तो वो मुझे लगता है फील्ड पूरा अलग हो जाता है, ये अलग है वो अलग है। एंड सेकंड थिंग, इंडिया मार्ट, इंटरमेश भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है और वो 52 के पी पे वो, लेकिन वो भी अलग कैटेगरी है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉपर पीयर कंपैरिजन तो हमें नहीं मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। सेल्स से देखें कंपनी की, जिसके दम पे ये स्टॉक को इतने वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं, तो मैं इसके आपको सन 2018 में जो सेल्स थी कंपनी की वो 574 करोड़ की थी और अभी 4,000 करोड़ की ऑलमोस्ट सेल कर रही है, यानी कि कंपनी 8 टाइम्स जंप कर गई 4 साल में, ठीक है, सेल्स के मामले में। नेट प्रॉफिट कंपनी का उस समय 28 करोड़ का लॉस था और अभी 41 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा है, तो ये कहीं हाल है कंपनी का। रिजर्व्स 1314 करोड़ के हैं और बोरोइंग्स कंपनी पे 907 करोड़ के, इसमें से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 486 है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं दिख रही है, लीज लायबिलिटीज 420 करोड़ है। चलिए ठीक है,
अब आते हैं थोड़ा सा कैश कन्वर्सन साइकिल, तो इसे छोड़ देते हैं इन सब के। प्रमोटर्स देखते हैं, 52.36% होल्ड करते हैं, FII 6%, DII 2.93 और पब्लिक लगभग 38%। तो पब्लिक के पास अच्छा खासा स्टेक है, लेकिन कुछ बड़े नाम है पब्लिक में, जैसे नारोत्तम एस शेखा सरिया में 3% समथिंग होल्ड करते हैं, सुनील कांत जी, तो बड़े बड़े नाम है। फेडेलिटी सिक्योरिटीज फंड भी लगभग होल्ड करते हैं 1%। तो पब्लिक के पास है, बट ये 38% जो शो रहा है इसमें से कमी है, क्योंकि बड़ा हिस्सा लोगों के पास भी है। अब आता हूँ स्टॉक के प्राइस बिहेवियर पे। तो मैं आपको सिंपल सी राय दूंगा, अगर है तो 165-63 के स्टॉप लॉस से बने रहो। ऊपर जो भी 180, 85, 190 पे आता है वहां बेचो, केवल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है। स्टॉक जब तक 235 का लेवल ऊपर में नहीं तोड़ेगा, चार्ट्स पे नेगेटिव है, और मैं स्टॉक को अवॉइड और बेचने की राय ही दूंगा। 235 अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, टिकता है, तो 300 रुपए से पहले नहीं रुकेगा स्टॉक, तब खरीदने की राय होगी। तो ये मेरी वीडियो नायका के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।